आज हम आप लोगों को ईथर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। पहले आप देखिए ईथर होते क्या हैं। ईथर एल्कोहल से बनने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। ये वास्तव में एल्कोहल के एनहाइड्राइड होते हैं और इनका सामान्य सूत्र R बांड O बांड R होता है और या इसको हम लिख सकते हैं R बांड O R डैश। ठीक है, तो ईथर इस अपने एल्किल रेडिकल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है होमोजीनियस। इस प्रकार के ईथर में ये होमोजीनियस ईथर हैं, जिसको समांगी ईथर कहते हैं। इसमें दोनों जो इनका एल्किल रेडिकल होता है ये समान होता है। ये जैसे डाई मेथिल ईथर है और फिर ये है C2H5OC2H5, ये डाई एथिल ईथर है। ऐसे आप और लिख सकते हैं, ये है C3H7OC3H7 डाई प्रोपिल ईथर। और ऐसे दूसरा भी C4H9C4H9, ये डाई ब्यूटिल ईथर है, या इनको हम समांगी ईथर कहते हैं। इनके दोनों एल्किल रेडिकल समान है। देखिए दोनों साइड में मेथिल है, यहाँ एथिल है और यहाँ ब्यूटिल है, और यह दोनों क्या है, प्रोपिल है। अगला दूसरा हेट्रोजीनियस, या इसको विषमांगी ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमांगी। तो ये इसमें असमान एल्किल रेडिकल एल्काक्सी समूह से जुड़े होते हैं। जैसे देखिए ये है C2H5OCH3। ठीक है, अगला CH3OC3H7। मतलब एल्काक्सी रेडिकल से दो असमान एल्किल रेडिकल आपको जोड़ना है। तो आप चाहे मेथिल के साथ ब्यूटिल लिख दीजिए या ब्यूटिल के साथ प्रोपिल लिख दीजिए, बस ये डिफर हो जाएगा। अब इसका IUPAC नाम, तो इसका IPAC नाम आप लोग देखिए, IUPAC नाम। तो इनका IPAC नाम लिखने का यही रूल है कि जैसे ईथर के दोनों एल्किल रेडिकल अगर समान हैं तो आप किसी एक में इनका सफिक्स ऑक्सी जोड़कर और दूसरे का नाम लिख दीजिए संगत एल्केन का। जैसे देखिए ये है आपका CH3OCH3, दोनों समान हैं, तो आप किसी में ऑक्सी जोड़िए तो हम लिखेंगे मेथॉक्सी मेथिल। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथिल। और अगर ये है C2H5OCH3 तो सफिक्स ऑक्सी को हम सबसे सिंपल रेडिकल में जोड़ते हैं
सबसे सिंपल यही है, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, तो ऑक्सी इसी में जुड़ेगा। कैसे? देखिए, ये है मेथॉक्सी एथेन, ठीक है, क्या है? मेथॉक्सी एथेन। और अगर ये है आपका C2H5 OC2H5, तो आप इसको क्या लिखेंगे? एथॉक्सी और क्या? एथेन, एथॉक्सी एथेन। और अगला कुछ कॉम्प्लेक्स वाला देखिए, जैसे ये है CH3 CH CH3 बॉन्ड O C2H5। तो ऐसी कंडीशन है, अगर एल्काक्सी समूह की कार्बन श्रृंखला पर एक से अधिक पोजीशन संभव है तो आप श्रृंखला पर नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने की दो पोजीशन है, चाहे आप यहाँ से करें या यहाँ से करें, लेकिन आप यहाँ से और यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते। तो देखिए, हम यहीं से करते हैं 1 2 3। तो आप देख रहे हैं दूसरे कार्बन से ये एल्काक्सी समूह जुड़ा है, तो हम लिख देंगे 2 एथॉक्सी 2 एथॉक्सी प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 2 एथॉक्सी प्रोपेन। यही इसका IUPAC नाम है। कुछ और देख लीजिए, जैसे ये है C2H5 CH CH3 और ये है CH2O CH3। तो इसका नाम आप लिखेंगे 1 2 3 4। इधर नहीं जाएंगे, श्रृंखला छोटी हो जाएगी। अब देखिए, इसको लिखेंगे 1 मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल 2 मेथिल और क्या? ब्यूटेन ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नाम है, ठीक है। अगला देखिए, जैसे ये है C2H5 ये CH2 यहाँ OCH3 कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए C2H5। तो आप नंबरिंग यहीं से कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे ये फंक्शनल ग्रुप दूर है। तो 1 2 2 कार्बन है इसलिए 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथॉक्सी 3 मेथॉक्सी पेंटेन 3 मेथॉक्सी पेंटेन। यही इसका IUPAC नाम है। और ये अगर इसके अलावा कुछ और हो, यहाँ CH3 कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए OH। तो 1 2 3। तो आप जान लीजिए कि एल्कोहल को वरीयता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, ठीक है, 1 मेथॉक्सी मेथॉक्सी और या इसको लिख देंगे प्रोपेनॉल 1 या प्रोपेन 1 ऑल। एल्कोहल को ज़्यादा वरीयता है, इसलिए एडिशनल एल्केन के नाम के अंत में हमने क्या जोड़ दिया? आल जोड़ दिया। समझ रहे हैं? तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा।
और इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इतना।